चलो बच्चों, आज हम देखते हैं हिंदी में। जैसे पार्ट 1 में बात कर चुके हैं कुछ वाक्यांश की, हम पार्ट 2 में कुछ बात करते हैं वाक्यांश की। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें कि आग से क्या होता है, झुलसाना हुआ। ठीक, आग से झुलसा हुआ को हम क्या कहते हैं, अनल दग्न कहते हैं। अगर हम झाड़ फूँक करने वाले को क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। आत्मा और ईश्वर में संबंध रखने वाला क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। कह रहा है कि अपने को धोखा देने वाला जो होता है वो आत्मबंधक होता है। जिसकी इच्छा की गई हो क्या होती है, ईर्षित होता है। पूर्व और उत्तर की जो दिशा होती है, कि बीच की दिशा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं, या ईशान कोण भी कह सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ से अगर हम बात करते हैं, देखो सूर्योदय की जो लालिमा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी उषा कहलाती है। अगर सूर्यास्त के समय दिखने वाली जो लालिमा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी उषा कहलाती है। या हम सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय की बात, जो लालिमा दिखती है उसे हम उषा कहते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना, ये आपकी हमारी जो सूर्योदय के समय होता है ये उषा होती है, और जो सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा होती है वो उषा होती है। ठीक, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक, यहाँ से हम फिर देखें कि जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे कहते हैं उपकृत। अगर उत्तर दिशा तो देखे हैं क्या होती है, उदीची होता है, उदीची होता है। अगर यहाँ से हम फिर बात करें, फिर हम बात करते हैं जो यहाँ खाने योग्य, अगर यहाँ से बात करते हैं खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, तो उससे हम क्या कहते हैं, उच्छिष्ट कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम क्या कहते हैं, उऋण कहते हैं। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा जो होती है उदीपा होता ही है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो पर्वत के नीचे की जो तलहटी भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें फिर हम बात करते हैं उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न स्त्री से विवाह होना, तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो छाती पीठ की क्या होता बल चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उस कहते हैं या सर्प कहते हैं। और फिर जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे हम कहते हैं ऊसर या बंजर भूमि कहते हैं। फिर हम बात करें कि वो दिन एक बार भोजन करता हो तो उसे क्या कहते हैं, एक भुक्त कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, एक भुक्त कहेंगे। फिर अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं, औरस कहते हैं। और दूसरी चरित्रिणी स्त्री को क्या हम कहते हैं, कुल्टा कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग उसे हम कहते हैं कंठपाली। फिर हम बात करें कि वह बात जो कथा जो प्रचलित हो उसे हम कहते हैं क्युदंती। अगर व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे हम क्या कहते हैं, कूपमंडूक कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मेढक। ठीक, जो मोल लिया गया हो उसे हम कहते हैं कृत। फिर हम बात करें कांटों से भरा हुआ उसे हम क्या कहते हैं, कंकड़ा क्रीत कहते हैं। फिर चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम बात करें जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, कानीन कहते हैं। किए गए उपकार को भूल जाने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। बर्तन बेचने वाला जो होता है वो क्या होता है, कसीरा होता है। अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय न करने वाला होता है वो क्या होता है, कि विक्त मूढ़ होता है। फिर अगर हम बात करें अपना उद्देश्य पूरा जो होने पर संतुष्ट होता है उसे क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं।
चलो फिर हम आगे देख लें कि जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे हम क्या कहते हैं, कातर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, कातर कहेंगे। जो बात पूर्ण काल से लोगों में कहा सुनकर प्रचलित हो उसे हम क्या कहते हैं, कितदंत कहते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जो स्त्री क्या कहती है, कविता रचती है उसे हम क्या कहते हैं, कवित्री कहते हैं। जिसे खरीद लिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रीत कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला होता है उसे हम कंजूस या मितव्ययी कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। दिन और रात के बीच का जो समय होता है वो गोधूल बेला होता है। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री क्या होती है, वो कहलाती है गणिका कहलाती है। जो बात छिपाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, गोपनीय कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर देखो, जो पहाड़ को क्या करता है, धारण करता है उसे हम गिरधारी कहते हैं। कठिनाई से साध समझाने योग्य हो तो उसे हम कहते हैं दुर्बोध। आँखों से क्या करता हो, सुनता हो तो उसे क्या कहते हैं, सुत्रावा कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, चिंतन या शाश्वत कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं। वह कृत जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं हम क्या कहते हैं, चंपू कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट, छोटे से छोटा को खींचने वाला खोजने वाला जो होता है वो क्या कहता है, छिंदानवेशी होता है। और जीने में प्रबल इच्छा रखता हो वो जीजी विषा होता है। और अन्न को पचाने वाली छोट पेट की अग्नि जो होती है जठराग्नि होती है। अधिक समय तक जीतने रहने की इच्छा रखने वाला वो क्या होता है, जिज्ञासु होता है। जो औसत संतान हो तो उसे क्या कहते हैं, जारज कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जो होता है वो क्या होता है, जंगम होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो किसी को जीतने की चाह रखता हो क्या होता है, जिज्ञासा होता है। अगर हम बात करें कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं, हम जिज्ञासा कहते हैं। और फिर अगर हम बात करें जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है क्या होता है, जिज्ञासु होता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि तो वो क्या कहलाता है, आपका जठराग्नि कहलाता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए तो वो क्या कहलाता है, जौहर कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जिसने इंद्रियों पर क्या किया हो, विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। और जो अवैध संतान हो उसे क्या कहते हैं, जरज कहते हैं। और ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे हम क्या कहते हैं, तथर्थ जीवित कहते हैं। और यहाँ से बात करें अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला जो होता है वो क्या होता है, तत्वज्ञ होता है। फिर आगे हम देखते हैं, देखो तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो तितीर्षु होता है। जो तैर कर पार करने की इच्छा रखता हो वो क्या कहलाता है, हमारा तितीर्षु कहलाता है। बुरे उद्देश्य से की गई संधि तो वो क्या कहलाता है, ध्रुवी संधि कहलाता है या कुमंत्रणा कहलाता है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसे क्या कहते हैं, ध्रुविच्छ कहते हैं। गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। स्त्री और पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है, दंपत कहलाता है। जो दोबारा जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विज या द्विजन्मा कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो फिर जंगल की आग क्या कहलाती है, दावानल कहलाती है। अनुचित बात के लिए आग्रह तो वो क्या कहलाता है, दुग्राह कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला जो होता है, अंधा व्यक्ति होता है वो क्या होता है, दृष्टा कहलाता है। कठिनाई से समझने वाला समझने योग्य हो तो उसे क्या कहते हैं, दुर्बोध गम्य कहते हैं। दो मित्र भाषा भाषियों के बीच की मध्यस्थता कहलाता है, द्विभाषिया कहलाती है। फिर हम बात करें जो जनगणना के अयोग्य हो उसे क्या कहते हैं, नागड़ कहते हैं। रंगमंच के पद के पीछे का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, वो नेपथ्य कहलाता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट,
फिर हम आगे बात करें, मांस ना खाने वाला क्या कहलाता है? निर्मिष कहलाता है। मांस ना खाने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? निर्मिष कहलाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसे क्या कहते हैं? निस्पृह कहते हैं, निस्पृह। फिर आकाश से क्या कहता है? विचरण करने वाला जो होता है वो नभचर या गेचर होता है। रात के मध्य भाग का समय जो होता है वो क्या होता है? निष्क्रिय होता है। बात करें जिसके विषम में मतभेद ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्विवाद कहते हैं। जिनमें तेज ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निस्तेज कहते हैं। हाल ही की ब्याही स्त्री क्या कहते हैं? नवेढ़ा कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें आगे, फिर हम बात करते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। नख से सिख तक के सब अंग क्या कहलाते हैं? नख सिख कहलाता है, नख सिख कहलाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला क्या कहलाता है? निसंग कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है, पार्थिव कहलाता है। इतिहास के युग से पूर्व का क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक कहलाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन क्या कहता है? पाथ्य कहलाता है। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति क्या कहलाता है? पुरंध कहलाता है। फिर हम बात करें पत्ते से बनी हुई, क्या? पत्ते से बनी हुई कुटी, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्ण कुटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पर्ण कुटी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ से हम नेक्स्ट बात करें तो कही बात को बार बार क्या करना? दोहराना, तो वो क्या कहलाता है? पिष्ट बेषण कहलाता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य हो तो उससे क्या कहते हैं? प्रष्टव्य कहते हैं, प्रष्टव्य। और दिन का पहला भाग जो होता है सवेरे से दोपहर तक वो पूर्वाहम कहलाता है। आटा पीसने वाली जो स्त्री होती है वो क्या कहते हैं? पिसनहारी कहलाती है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित जो प्रति होती है वो क्या कहलाता है? पांडुलिपिक कहलाती है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे परीक्षित कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? प्रिय वंदा कहलाती है, प्रिय वंदा कहलाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया है उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहलाते हैं। जो निगाह आँखों से क्या हो? परे हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा उसे प्रतिवादी कहते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रशिष्ट कहलाते हैं। वे बहुत से विषयों की जानकार हों उसे हम क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। खाने की इच्छा रखने वाला भुभुक्षा कहलाता है। वह स्त्री जिसकी संतान ना पैदा होती उसे कहते हैं? बांझ या बांझ कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि बहुत सी भाषाओं का जानने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? वो बहुभाषित विद कहलाता है। वह बहुभाषित विद कहलाता है। भूगर्भ की विज्ञान का जानकार जो होता है वो भूगर्भ वेत्ता कहलाता है। मरने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो क्या कहता है? मुमूर्षु कहलाता है। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जो होता है वो मुमूर्छ कहलाता है। फलों का मधु जो होता है वो मकरंद कहलाता है। शीत ऋतु की जो वर्षा होती है वो महावट कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है जिसने मृत्यु को जीत लिया है वो क्या करता है? मृत्युंजय कहलाता है। किसी बात के मर्म को जानने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? मर्मज्ञ कहलाता है। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे RKBK क्लासेस से जुड़ना ना भूलिए। और टेलीग्राम चैनल पे इस पर PDF मिलेगा, तो क्या करिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए RKBK क्लासेज। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।